हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है एक्सरसाइज 5.2 का एनसीईआरटी बुक से, जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका हमें डीसी निकालना है, यानी अवकलन निकालना है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं सोल्व करके क्या दिया गया सोल्यूशन में। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका हम डीसी निकालते हैं। तो एक्स के सापेक्ष निकालते हैं। तो लिखेंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हम डीसी कर रहे हैं, तो लिखेंगे आगे लगाएंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी, कितना का डीसी कर रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, और बटा एगो छोड़ेंगे और एगो फिर लिखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डीसी करेंगे और इसका डीसी करेंगे, ये ऊपर में चला आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स, यहाँ एक्स लाना है हमें। ठीक है, इसका क्वेश्चन करेंगे तो 0 हो जाएगा डीसी। तो आगे इसका हम सोल्व करते हैं। तो साइन का डीसी क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। तो एक्स का जगह कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, और ये एक्स स्क्वायर जो पावर वाला है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, डीसी ऑफ पावर एक्स स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक पावर पहले बगल में आता है और एक पावर घट जाता है। एक पावर बगल में आता है, एक पावर घट जाता है। यही मेरा क्या है, फार्मूला है। तो पहले पावर को हम बगल में लाएंगे, पावर को बगल में लाएंगे तो 2 हो जाएगा, और एक पावर घट जाएगा, एक पावर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, तो 0। तो आगे इसको हम सोल्व करेंगे। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 2x, और 2x हो जाएगा। तो इसको हम आगे ला लेंगे। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सोल्व करते हैं। तो सोल्यूशन किसका करना है, कॉस इंटू साइन एक्स का। तो हम इसका डीसी निकालते हैं। तो डीसी डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, आगे लगाएंगे डी वाई बटा डी एक्स, और किसका डीसी कर रहे हैं, तो कॉस इंटू साइन एक्स का। नीचे बगल में क्या लिखेंगे, एगो छोड़ देंगे, एगो छोड़ेंगे तो एगो लिखेंगे। ठीक, तो एगो छोड़ दिए तो कितना लिखेंगे, साइन एक्स गुना, और सेम उसको ऊपर उतार देना है। तो साइन एक्स, अगर यहाँ पर एक्स आ जाएगा तो बटा एक्स कर देंगे, और एक्स का डीसी निकालेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो बनाएगा तो सेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉस का डीसी क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, कितना है, तो साइन एक्स, इसको हम एक्स मान लिए टोटल को। ठीक, और कॉस साइन का डीसी, साइन का डीसी क्या होता है, तो साइन का डीसी होता है कॉस एक्स। तो हम इसको अब आगे ला लेंगे, सरिया के लिखेंगे। तो कॉस एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस, और साइन इंटू साइन एक्स, यही मेरा क्या है, आंसर है। दूसरा का यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। इसे हमें डीसी निकालना है, अवकलन निकालना है। तो लिखेंगे डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम अवकलन ज्ञात कर रहे हैं। तो लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर, किसका डीसी कर रहे हैं, तो साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, और एगो छोड़ के, तो एगो छोड़ेंगे तो कितना बचेगा, तो ई इतना बचेगा, तो कितना ए एक्स प्लस बी, एगो छोड़ के उतार देंगे सेम। उसके बाद इसका अब करेंगे तो सेम यहाँ पर उतार देंगे जो है, बटा एक्स, एक्स है तो यहाँ पर एक्स, एक्स का डीसी करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो करने से फ़ायदा नहीं है, तो इसको नहीं अब यहाँ से सोल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, साइन का डीसी क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। एक्स का जगह कितना है, ए एक्स प्लस बी, और ये तो कोस्टेंट है, तो कोस्टेंट के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अचर है तो अचर को बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका डीसी क्या होता है, एक्स का डीसी क्या होता है, 1, तो 1 हो जाएगा।
आगे इसको सोल्व करेंगे तो ए को इधर ला लेंगे तो कितना हो जाएगा cos x और x प्लस बी, यही मेरा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है सेक इंटू टाइन इंटू अंडर रूट एक्स दिया गया है, तो इसे हम सोल्व करते हैं। डीसी निकालना है तो लिखेंगे डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हमें डीसी ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो डी वाई बटा डी एक्स लिख देंगे बराबर डीसी कितना का करना है तो सेक एक्स इंटू टाइन एक्स अंडर रूट एक्स का, और एगो छोड़ेंगे तो कितना बचेगा, एगो छोड़ के इतना लिख देंगे, एगो छोड़ेंगे तो बाकी लिख देंगे, फिर कितना लिखेंगे तो टाइन अंडर रूट एक्स का, सेम उतार देंगे तो कितना बचेगा, तो लिखेंगे टाइन एक्स अंडर रूट एक्स, और एगो फिर छोड़ेंगे तो कितना बचेगा अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स का डीसी करेंगे और बटा एक्स लिख देंगे। आगे हम सोल्व करते हैं तो सेक का डीसी क्या होता है सेक इंटू टाइन एक्स, तो सेक एक्स एक्स का जगह कितना है तो टाइन अंडर रूट एक्स है, सेक्स इंटू टाइन तो टाइन एक्स का जगह कितना है अंडर रूट एक्स, और इसका डीसी करेंगे तो टाइन का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसका अंडर रूट बन गया, अंडर रूट एक्स का डीसी क्या होता तो 2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। तो आगे हम सोल्व करेंगे तो सेक इंटू टाइन एक्स, फिर टाइन इंटू टाइन अंडर रूट एक्स, फिर सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और बटा कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, यही मेरा क्या है आंसर है। इसमें 3 फार्मूला का उपयोग हम किए हैं, जो फार्मूला का उपयोग किया उन फार्मूला को हम लिख देते हैं। तो पहला नंबर है सेक का डीसी, तो सेक का डीसी क्या होता है सेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो सेक का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टाइन एक्स, ये फर्स्ट फार्मूला का उपयोग किए हैं। दूसरा फार्मूला का उपयोग किया हम, ये फर्स्ट फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला का हम उपयोग किए हैं किसका तो टाइन का, तो टाइन का डीसी क्या होता है टाइन एक्स का डीसी, टाइन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये दूसरा फार्मूला का उपयोग किया है। और तीसरा फार्मूला का उपयोग हमने किए हैं, तीसरा फार्मूला को क्या उपयोग किया है तो डीसी अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट का डीसी होता है 2 अंडर रूट एक्स, ये 3 फार्मूला का हमने उपयोग किया है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, इसे हमें अवकलज निकालना है। तो लिखेंगे पहले इसको मान लेंगे बाई, पहले बाई मानेंगे उसके बाद लिखेंगे माना बाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, इतना मान लिख लिए। उसके बाद एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यू बटा भी का फार्मूला लगेगा, तो यू बटा भी का हम फार्मूला यहाँ पर पहले लिख देते हैं डी सी एफ यू बटा भी का, तो पहले क्या होगा पहले होगा यू का डी सी इंटू भी, उसके बाद फिर माइनस फिर भी का डी सी होगा, अब फिर यू हो जाएगा।
और बटा भी स्क्वायर। ये मेरा यू बटा भी का फार्मूला यानी सूत्र है। तो इसको आगे हम सोल्व करते हैं। तो डी बाई बटा डी एक्स लग जाएगा। तो डी सी साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डी सी यू फार्मूला किधर रखते हैं, डी सी। तो यू पहले हम इसको यू इसको भी मान लिए, इसको यू माने इसको भी। तो डी सी ऑफ यू, यू का मान यू का है तो यू का पहले डी सी करेंगे तो कितना है साइन ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स। उसके बाद भी का मान उतार देंगे तो भी कितना है कॉस सी एक्स प्लस डी और माइनस। उसके बाद फिर कितना है भी का, तो भी का पहले डी सी करेंगे तो भी कितना है कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी। उसके बाद यू का मान लिखेंगे तो यू का मान कितना है इंटू फिर यू का मान लिख देंगे। यू का कितना मान है तो साइन ए इधर दिख रहा होगा साइन ए एक्स प्लस बी कितनी है। उसके बाद इसको आगे हम सोल्व करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा। तो साइन का डीसी क्या होता है तो कॉस, साइन का डीसी कॉस होता है। तो कॉस साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, देखते हैं कितना है ए एक्स प्लस बी। और इसका डीसी करेंगे तो ये तो मेरा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। तो ए लिख देते हैं, एक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। और एक्स का तो 1 हो जाता, ये हो जाएगा 1। तो 1 को लिखेंगे नहीं क्योंकि एक से गुना करेंगे तो ये इतनी रह जाएगा। और बी तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और इसको फिर उतार देंगे कॉस एक्स सी एक्स प्लस डी माइनस। इसको आगे सोल्व करते हैं। तो कॉस का डीसी क्या होता है तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो साइन सी एक्स प्लस डी, क्योंकि ये एक्स माने तो साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स। तो एक्स का ये है तो ये मेरा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकाल देंगे इसको। और एक का एक्स का डीसी क्या होता है 1 होता है तो 1 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। इसका डी ये तो अक्षर है तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। और फिर मेरा कितना मान बच गया तो साइन ए एक्स कितना बचा ए एक्स प्लस में क्या डी, साइन ए एक्स प्लस में बी बचा बी। तो आगे हम इसको सोल्व करेंगे। और बटा छोड़ रहे हैं, बटा में क्या था भी स्क्वायर था तो बटा में भी स्क्वायर लगाएंगे। बटा में भी स्क्वायर तो भी का मान कितना है कॉस का स्क्वायर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको आगे हम सोल्व करेंगे। तो सबको पहले अलग अलग कर लेते हैं। कॉस एक्स प्लस बी ए कॉस सी एक्स प्लस डी बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस साइन सी एक्स प्लस डी सी साइन ऊपर लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यही था, कुल कैल्शियम लेके आगे कर दिए।
आगे हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये से तो ये कट जाएगा तो ये को बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos ax प्लस बटा cos cx बटा d, जितना हो जाएगा। इसको दो बार लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा कितना, टाइन हो जाएगा टाइन सी एक्स प्लस डी और सी साइन ए एक्स प्लस बी, और ये तो ये निकल गया था तो बचेगा कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो cos एक्स प्लस बी, ये कितना हो जाएगा मेरा, सेक हो जाएगा सेक एक्स प्लस डी प्लस टाइन सी एक्स प्लस डी सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। यही मेरा आंसर है, थोड़ा सा लॉन्ग है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, cos एक्स पर पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, इसे हमें सोल्व करना है। तो लेट पहले हम मान लेंगे, लेट मानेंगे बाई बराबर cos एक्स क्यू यानी साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आगे लगा देंगे डी वाई बटा डी एक्स, तो cos एक्स क्यू टू साइन एक्स पर पावर 5 बटा डी एक्स। ये मेरा u इंटू भी का फॉर्म में है, तो u इंटू भी का फार्मूला क्या होता है, u इंटू भी का डी सी क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी सी ऑफ u बटा डी एक्स इंटू फिर किसका होगा, फिर भी लिखेंगे प्लस फिर डी सी भी का करेंगे एक्स और यू को छोड़ देंगे, ये मेरा फार्मूला होता है यू इंटू भी का। तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं, तो डी सी ऑफ यू, तो यू का मान कितना, इसको यू माने हैं, ये मेरा यू है, ये मेरा भी है, ठीक। तो यू का कितना है cos एक्स पर पावर 3 बटा डी एक्स इंटू भी का मान कितना है साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 प्लस डी सी भी कितना है साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 बटा डी एक्स, और यू कितना है, तो यू मेरा कितना था cos एक्स क्यू है। तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं, तो cos का डी सी क्या होता है, cos का डी सी हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, एक्स का कितना है एक्स क्यू है, तो इसका भी डी सी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, इसका डी सी करेंगे तो एक पावर बगल में आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा, इतना हो जाएगा इसका, एक पावर बगल में आएगा और एक पावर घट जाएगा। फार्मूला होता है इसका डी सी एक्स पर पावर n का,
एक्स पर पावर एन का DC क्या होता है? तो पावर बगल में आता है और एक पावर घट जाता है। ये मेरा फार्मूला का प्रयोग करके यहाँ पे लिखे हैं। फिर इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 प्लस, और यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो यही फार्मूला लगेगा, तो स्क्वायर तो बगल में आ जाएगा और साइन एक पावर घटेगा तो 1 बचेगा और एक्स पर पावर। फिर अभी इसका DC होगा, तो इसका DC होगा तो कितना हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, और फिर इसका कॉस एक्स हो जाएगा, तो एक्स कितना है? एक्स पर पावर 5 है, और इसका DC कितना हो जाएगा? अगर इसका DC करेंगे तो एक पावर पहले पावर बगल में आएगा तो 5 एक पावर घट जाएगा तो 4 बच जाएगा। फिर कितना है? कॉस पर पावर 3। आगे इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसको आगे ला लेते हैं। 3x² साइन एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 प्लस 2 साइन कॉस एक्स पर पावर 5 टू 4 एक्स पर 5 गुना 5 एक्स पर पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू। यही मेरा आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 2 √cot इंटू x²। इसे हमें अवकलन निकालना है, यानी DC निकालना है। तो हमें पहले मान लेंगे लेट y बराबर 2 √cot x²। कोई भी रहेगा तो उसको पहले हम y मान लेंगे, ठीक है। कुछ भी रहेगा तो y मानने के बाद इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष। तो लिखेंगे डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आगे हम लगाएंगे पहले dy/dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो इसका अवकलन करें तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो तो बाहर निकल जाएगा और इसका अवकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? cot x² बटा dx। तो x का जगह कितना है? तो x का जगह x लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंदर रूट एगो छोड़ देंगे, एक फंक्शन के छोड़ेंगे तो एगो लिख देंगे यहाँ पे। तो वो छोड़े अंदर रूट को छोड़ दिए तो कितना बचेगा? cot x² हो जाएगा इंटू फिर इसका अवकलन करेंगे, ऊपर में सेम लिख देंगे cot x² बटा डी। एक्स का जगह फिर कितना? एक फंक्शन छोड़ेंगे और एक फंक्शन पकड़ेंगे, तो एक फंक्शन पकड़ लिए, फिर इसको ऊपर लिख देंगे और एक फंक्शन तो एक आगे का फंक्शन है तो नहीं, तो फिर x लगा देंगे, क्योंकि x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। उसका फार्मूला क्या होता है? अंदर रूट x का, अगर अंदर रूट x रहता तो क्या होता फार्मूला? 1/√2x होता है। तो x का कितना है? cot x² है, तो cot इंटू x² है तो x², और cot x² का फार्मूला क्या होता है? cot x का फार्मूला क्या होता है? इसको x मान लेंगे तो cot x का फार्मूला क्या होता है? तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ठीक। उसके बाद ये x² का फार्मूला क्या होता है? एक पावर पहले बगल में आता है, एक पावर घट जाता है, एक पावर घट जाता है। और 2 से 2 तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हम आगे ला लेंगे, ठीक। इसको आगे ला लेते हैं, ये माइनस है तो पहले माइनस लिख देंगे, और cosec स्क्वायर टू cos x, और अंदर रूट क्या हो जाएगा? cot x²। यही मेरा आंसर है। हमारा पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है cos इंटू √x। इसे हमें अवकलन याद करना है। तो लेट पहले हम मान लेंगे y बराबर cos इंटू √x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आगे लगा देंगे dy/dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो cos
अंडर रूट एक्स, और एगो छोड़ेंगे, ठीक, एगो छोड़ देंगे, एक फंक्शन के छोड़ेंगे तो एगो पकड़ेंगे, फिर तो एगो छोड़ेंगे तो एगो पकड़ेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे तो अंडर रूट एक्स, फिर एगो छोड़ेंगे तो बटा कितना आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा, तो एक्स का करेंगे तो फिर एक्स ही आ जाएगा, तो इसे कोई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जानते हैं कि कॉस का समाकलन क्या होता है, तो माइनस, कॉस का समाकलन नहीं, सॉरी, कॉस का डीसी क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स, तो एक्स का जो कितना है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स है इंटू अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स का क्या होता है, अंडर रूट एक्स का क्या होता है अवकलन, 2 अंडर रूट एक्स। तो इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन माइनस साइन इंटू अंडर रूट एक्स बटा 2 अंडर रूट एक्स, यही मेरा आंसर है।